लेकिन आलोक जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है, कुछ सांसद ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी अगर यही सांसद कोई अगर विपक्षी दल के किसी पार्टी का होता तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती। नहीं, ये इस तरह का ही तो आर्य सौरभ जी, सवाल मेरा आलोक जी से। मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। मैं बचपन से संसद भवन जाता रहा हूं और मैंने देखा है कि ये कोई भी मेंबर पार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को अगर लिख के देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो उनको जानते ही हों, वो किसी के कहने पर भी लिख देते हैं। किसी ने फोन कर दिया कि मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं फलाने जगह से, बिहार से, यूपी से, कर्नाटका से, इनको पार्लियामेंट देखने की मंशा है, कृपया इनको वहां भेज दिया जाए, वो उसको लिख के दे देते हैं। उसके बाद ये सुरक्षा एजेंसियों का काम होता है कि उनको पूरी तहकीकात करके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें जवाबदेही सांसद की नहीं होनी चाहिए? फिर देखिए, हो सकता है वो उसको जानते हो सकता नहीं भी जानते हो, किसी के कहने पर लिख दिया हो, ये तो तहकीकात का विषय है। लेकिन देखिए, ये जरूर है सुरक्षा का सवाल, इसलिए तो विपक्ष कह रहा है ना कि अगर कोई विपक्षी दल का ये नेता होता ना तो तुरंत कार्रवाई होती। जी, पूरी साफ गोई से इस बात को रख रहा हूं, मैं संसद भवन में बचपन से आना जाना मैंने किया है। कोई भी सांसद नहीं तहकीकात करते हैं कि जिस व्यक्ति को हम लिख के दे रहे हैं 100% हम उसको जानते ही हों, किसी के कहने पर भी वो उसको चिट्ठी लिख के दे देते हैं। ये सुरक्षा का एजेंसी का काम है कि उसकी पूरी तहकीकात करके उसको वहां तक जाने दिया जाए। सहयोगी संजीव के पास जा रहे हैं। शक नहीं है कि सुरक्षा में चूक हुई है। ठीक है, इस बात को मैं कबूल रहा हूं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन ये जांच का विषय है कि किन कारणों से हुई, किसके कारण हुई, संजीव कार्रवाई होनी सहमत है इस बात से? अगर ऐसा होता भी होगा तो भी तो जवाबदेही सांसद की बनेगी या नहीं? देखिए, इस पर्टिकुलर केस की पहले बात कर लेते हैं। प्रताप सिम्हा जिनका नाम आ रहा है, हाँ। मैसूर से सांसद हैं और उन्होंने जो बयान दिया है उसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है, बताया ये जा रहा है कि दरअसल वो जो व्यक्ति था जिसके नाम पर दस्तखत किया गया था सांसद महोदय के द्वारा, उसके पिता को वो जानते थे और उसके रिकमेंडेशन पर उन्होंने उसके फॉर्म को साइन किया। लेकिन बात यही नहीं रुक जाती है, जब फॉर्म पे सिग्नेचर हो जाता है कि इनको दर्शक दीर्घा में जारी की इजाजत दी जाए, तो वहां पर जो फोन नंबर होता है, जो एड्रेस होता है आधार का, उसके आधार पर बैकग्राउंड चेकिंग होती है। यानी कि अगर वो मैसूर का है तो मैसूर में चेकिंग हुई होगी, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर पर्सन को एंट्री की इजाजत होगी। इसीलिए केवल सांसद पर ही ये निर्भर नहीं है। हाँ। ये एजेंसियां जो बैकग्राउंड चेक करती हैं, ये उन पर भी निर्भर होता है। आप किसी भी एम्बेसी में आज की तारीख में जाइए, आपसे आपका आधार मांगा जाएगा और फिर एम्बेसी जो होती है वो अपने हिसाब से चेक करती है इनके खिलाफ पुलिस केस तो नहीं है, क्या इन्होंने कोई पूर्व में गलती कोई की है जिस कारण से ये कन्विक्ट हुए हैं, ये तमाम चीजें चेक होती हैं। इसीलिए आज सरकार को हम लोग दोष दे सकते हैं क्योंकि आखिर में तो उसी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके पहले कई चीजें होती हैं। अब पूजा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। ये जो सामने आप पेड़ देख रही हैं, इसी पेड़ के ऊपर नीलम नाम की लड़की ने यहाँ पर येलो कनिस्टर छोड़ा था जिससे येलो रंग निकला। ये जो गाड़ी गुजर रही है बस उसके सामने ये जो पेड़ है, अब यहां से उसे पकड़ करके ऐसे रास्ते से ऐसे ले जा करके, और पीछे में हमारे ट्रांसपोर्ट भवन है, ट्रांसपोर्ट भवन पर उन्हें बिठा दिया गया। अब ये सामने जो है ट्रांसपोर्ट भवन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आपको पता है ट्रांसपोर्ट भवन पर वो करीब 1 घंटे वैसे ही बैठी रही। अगर गहनता से उस वक्त उससे पूछताछ कर ली जाती कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो जाहिर है कि अंदर वाले जो बाद में उन्होंने कनिस्टर छोड़ा है वो पकड़ में आ जाते। वो बैठी हुई थी, 1 घंटे तक बैठी रही। दिल्ली पुलिस ने उसको यहां से पकड़ा और वहां जाकर उसके सहयोगी के साथ बिठा दिया। अब इसका क्या मतलब है? अमोल और नीलम वहां 1 घंटे तक बैठे रहे। दूसरी बात, और बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के, 1-2 पुलिस वाले खड़े थे, वो चाहते तो भाग भी सकते थे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर उन्होंने फोड़ा था तो मैं यहाँ पर पहुंचा और मैंने देखा कि बहुत देर तक वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। फोरेंसिक वाले तो 1-1.5 घंटे के बाद पहुंचे। लोग अपने जूतों से उस पर चढ़ के जा रहे थे, जो भी फोरेंसिक के कलेक्शन के लिए जो वहां पर वो धुआं सा गिरा था और रंग गिरा हुआ था, बाद में उसे बहुत घेरा गया, लेकिन 1.5 घंटे के बाद। तो इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई ना कि आप जो है अभी भी देखिए येलो कलर के टेप्स लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन ये घटना के करीब 2 घंटे के बाद लगाए गए। तो इस तरह की चूक है। सीधे सीधे
लोगों को दोष दे देना या नहीं देना ये तो बात की बात हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग जिम्मेदार थे चेकिंग के, जो लोग जिम्मेदार थे और बाकी तहकीकात के, वहां से चूक शुरू हुई और इस कारण से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। बिल्कुल, चूक तो हुई है और बहुत बड़ी चूक हुई है और इसके लिए वाकई में कई सवाल पूछ रहा है विपक्ष और वाजिब भी है।